ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। छिपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे। हर पल बेचारे छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बाके बिहारी लाल की जय। प्यारी सात संगत जी, गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 4 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य का ये धर्म है कि वो अपने स्वयं के बारे में जाने। यह शरीर हमारा किससे बना है, क्यों बना है, इसका लक्ष्य क्या है, इसमें परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, उसके कारण क्या है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सांसारिक ज्ञान जितने भी होते हैं वो बंधन में बांधते हैं, लेकिन स्वयं का जब ज्ञान हो जाता है तो वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष भी कहते हैं कि अपनी स्वयं की आत्मा को जानो। और इसी संदर्भ में फिर प्रभु बताते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए ऐसे छंदों में, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, संहिता, ब्राह्मणों के मंत्रों में सभी ने अपने अपनी रचना में, ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, देह देही, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सभी का विस्तार से वर्णन किया। और पूरे तर्क के द्वारा, जैसे प्रश्न उठ जाता है कि ये अगर ऋषि मुनि ने कहा ये ठीक है कि नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं पूरे तर्क के साथ, युक्तियों के साथ उन्होंने अच्छी तरह बताया है इस संदेश को कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का क्या संबंध है। और ब्रह्म सूत्रों में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन मैं तुम्हें ये संक्षेप में बताता हूँ कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है। अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वो ये उपनिषद और ग्रंथों में पढ़ सकता है। क्योंकि इतना समय का अभाव है, इसीलिए भगवान की ज्यादा अर्जुन ना उलझ जाए, तो इसीलिए उसको भी संक्षेप में बता रहे हैं। अब इन श्लोकों में, आगे के श्लोक में बता रहे हैं प्रभु कि जो ये शरीर है इसका स्वरूप कैसा है और इसमें विकार कैसे हैं। विकार मतलब अशुद्धियां, दोष। श्लोक नंबर 4 और 5 का आज हम श्रवण करेंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशंक च पंचचेंद्रिय गोचरा। अब भगवान ये साइंटिफिकली बता रहे हैं कि हमारे शरीर की रचना कैसे हुई। तो सबसे पहले कहते हैं महाभूतानी, मतलब महाभूत। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि 3 तरह के शरीर, एक अन्नमय जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर।
तो अब ये उसकी संरचना के बारे में प्रभु बता रहे हैं कि महाभूत मतलब महाभूतानि अहंकारो, कि 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। दूसरा आता है अहंकार। ये अहंकार जो अहम भाव है, मैं, जो हमारे अंदर बैठा रहता है, हर काम में मैं जो जुड़ जाता है, तो ये भी हमारे शरीर में, मतलब ये क्षेत्र में, भगवान क्षेत्र का बता रहे हैं कि ये क्षेत्र बना कैसे है। अहम भाव आ जाता है। उसके बाद आता है बुद्धि। यह समष्टि बुद्धि अर्थात महत्व का वाचक है। ये बुद्धि से ही अहंकार पैदा हो जाता है, इसलिए ये भी प्रकृति विकृत है। बुद्धि भी इस शरीर के अंदर होना तो इसको परमात्मा की तरफ चाहिए, लेकिन ये जब अहम के साथ जुड़ जाती है तो ये भी बदल जाती है। जैसे अगर एक उदाहरण से समझे, जैसे अगर कोई जेल में है तो वो ये सोचेगा कि मैं इस जेल से मुक्त कैसे हूं, तो ये तो उसकी बुद्धि अच्छे तरफ चलेगी। अगर वो ये सोचे कि मैं ये जो मेरे दरवाजे पे खड़ा है कोई सिपाही, इसको बहला फुसला के कि भाई तू मुझे अच्छा अच्छा खाना दे दे या मेरी फोन पे बात करा दिया कर तो तेरा भी काम हो जाएगा, तो ये बुद्धि उसको गलत लेगी। उसको सोचना चाहिए कि मैं कैसे इस जेल से बाहर निकलूं। बुद्धि तो उस तरफ जानी चाहिए, लेकिन बुद्धि उसको और फंसा रही है। तो इसीलिए अहंकार जो पैदा होता है वो भी बुद्धि से होता है। अब हम अव्यक्तमेव, अव्यक्त मूल प्रकृति है, मतलब जहां से प्रकृति शुरू हुई है, तो जहां से तत्व होता है वो भी इस क्षेत्र के अंदर आता है। उसके बाद आता है इंद्रियाणी 10, जो 10 इंद्रियां हैं वो भी इस क्षेत्र के अंतर आती हैं। श्रोता सुनना, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्म इंद्रियां, मतलब हाथ पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, वाणी और हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट जो हो गए। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये टोटल 10 इंद्रियां हैं। ये भी क्षेत्र के अंदर आती है। एकम च, अब आगे क्या है? पंच चेंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो है इंद्रियों के विषय हैं आगे। तो स्वयं किसी का कारण ना होने से ये भी विकृत है। अब ये सारी विकृतियां ही भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन सी विकृतियों से हमारा ये शरीर बना है। तो ये निष्कर्ष निकलते हैं कि 5 महाभूत, जो 5 तत्व बताए थे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत, फिर एक अहंकार, एक बुद्धि। अब ये 7 हो गए, 5 महाभूत, अहंकार और बुद्धि, ये 7 चीजें हो गई। और उसके बाद बताई है 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये हो गए 10। तो 7 और ये 10 मिलकर हो गए 17। तो ये 16 और मन, एक मन भी आ गया, तो ये 16 जो है विकृतियां ही बताई हैं। और इसी तरह तो मूल प्रकृति हो गई, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, ये 7 हो गए। और मूल प्रकृति 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, और फिर उनके आगे विषय। तो ये सभी समुदाय मिलकर क्षेत्र है, मतलब ये सारा हमारा क्षेत्र शरीर है, जिसका एक ये अंश मनुष्य शरीर है। तो इसीलिए भगवान ने इसको इदम शरीरम या तत् क्षेत्र कहा है। इस क्षेत्र में ये सब चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर। अब इस क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होता है, ये आगे इसका उत्तर में भगवान बताते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना घृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदारुतम। अब भगवान आगे कह रहे इच्छा, सबसे पहले जो हमारे इस क्षेत्र में होती है इच्छा, कि मुझे ये वस्तु चाहिए या ये व्यक्ति चाहिए या ऐसा मेरे साथ हो जाए। तो ऐसे जो मन में चाहने वाली है उसी को इच्छा कहते हैं। और क्षेत्र के विकारों में जो सबसे बड़ा विकार, जो सबसे बड़ा हमारे शरीर का जो दोष बताया भगवान ने, कि इच्छा रूपी, जो इच्छा जन्म लेती है। इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब उसके साथ मैं जुड़ जाता है कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये व्यक्ति मिल जाए या मुझे ये वस्तु मिल जाए, तो वो हमारे दुख का कारण बनती है।
और सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता तो संपूर्ण पाप दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। अगर ऐसा कोई पाप या दुख नहीं होता, इन सब का मूल कारण अर्थात क्या है? इच्छाएं हैं। आगे भगवान कहते हैं द्वेष, तो कामना और अभिमान में बांधने वाला, बाधा लगने वाला क्रोध पैदा होता है। जब हमारी कोई बात, कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती या कोई अभिमान में हम आ जाता है, तो उसमें हमारे अंतःकरण में क्रोध आ जाता है, आग बबूला हो जाते हैं जब हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती। तो जब वो हमारी इच्छा कामना पूरी नहीं होती, जो अंदर हमारे अंतःकरण का जो क्रोध होता है वो द्वेष में बदल जाता है। अगर किसी ने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, हमें अंदर से बहुत गुस्सा आया, तो हम उससे द्वेष कर लेते हैं कि इसने मुझे इतना कुछ कहा। लेकिन होना क्या चाहिए कि ये सिर्फ शरीर का है, अंतर आत्मा में उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। लेकिन हम मैं को वहां पर भी जोड़ देते हैं, मेरे साथ इसने बुरा किया, मुझे ये बोला। सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों को जो मन को सुहाती है, उसे सुख कहते हैं। सभी जानते हैं, सभी को अच्छा लगता है सुख। आजकल जैसे विंटर है, बस रजाई में पड़े रहें, गरम गरम खाना खाते रहें, बड़ा आनंद महसूस होता है, यही सुख है। क्योंकि हमारे हिसाब से सब चीजें चल रही है ना, कंफर्ट जोन में रहना, ये सुख है। और दुख क्या है? प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल हो जाती है। अब जब हमारे अगेंस्ट कोई चीज होगी, हमारे मन को नहीं सुहाई, अच्छा नहीं लगा, तो हमें दुख हो जाता है, अरे ये कैसे हो गया, हम तो ये चाहते ही नहीं। तो हमेशा इंसान सुख में ही लगा लिप्त रहना चाहता है, ये भी विकार है। ये सब भगवान विकार ही बता रहे हैं। संघात, अब 24 तत्वों से ये बना हुआ शरीर रूप, इनके समूह को संघात भी कहते हैं। शिव पुराण में भी आता है कि हमारा शरीर जो है वो 24 तत्वों से बना है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार, और आगे ये सब दोष। तो संघात, इन 24 तत्वों से जो हमारा ये शरीर बना है, इनके समूह को संघात कहते हैं। और ये इसमें भी विकार होते हैं। कैसे? क्योंकि पहले जन्म होता है, फिर हम बड़े होते हैं, फिर जब यौवन हो जाता है, फिर अपने घर गृहस्थी बढ़ाने के लिए संतान प्रजनन होता है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु। एक जैसी अवस्था नहीं रहती, प्रति क्षण वो भी बदलता रहता है। तो ये भी विकार है। इसीलिए तो आत्मा को निर्विकार कहा है। जो भी ये चीजें हमारे साथ जुड़ती हैं, इसका जो उल्टा सब होगा वही आत्मा का स्वरूप होगा असली। भगवान का कहने का ये यहाँ पर ये भाव है। तो जितनी भी ये चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे इसीलिए आत्मा का आता है कि अद्वेष है, सुख दुख से परे है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बताया है कि ये भी प्रतिक्षण जो बदलता रहता है शरीर, तो ये भी विकार है। फिर आगे कहते हैं चेतना। चेतना जो है हमारी प्राण शक्ति। तो इसमें कैसे परिवर्तन होता है? जैसे सात्विक वृत्ति होने पर प्राण शक्ति शांत रहती है, जिसमें जो गुरु का सत्संग करते हैं, अपना भजन सिमरन में रहते हैं, उनकी हमेशा चित्त वृत्ति शांत रहती है। वो एक मतलब परमानेंट एक संतुष्टि रहती है, कुछ पाने की ऐसी चाह या लालच या क्रोध, हर चीज से दूर एक परम शांति का। उनकी श्वासें भी बहुत ठहरी हुई और गहरी होती हैं, क्योंकि वो अंदर से भी शांत होते हैं। लेकिन हमारी जो है चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी नहीं रहती। नॉर्मली अभी हम बैठे हैं, अचानक कुछ हो जाए, तो गुस्सा आ जाए, तो हमारी सांस फूल जाती है, नाक फूल जाएगी, आंखें लाल लाल हो जाएंगी। या बहुत खुशी की हुई तो बहुत एक्साइटेड होके भी हमारे श्वास पर हो जाता है। या जैसे घर में कोई दुखद घटना हो गई, तो हमारी सांसें बहुत गहरी हो जाती हैं। मतलब तो प्राण शक्ति हमारी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन संत महापुरुषों की एक जैसी रहती है, वो सम अवस्था में। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि ये चिंता शोक का भी तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है, इसलिए ये भी विकार रूप है। आगे कहते हैं घृति। घृति का मतलब है धारणा शक्ति। यह घृति भी बदलती रहती है, हमारी धारणा शक्ति भी तो बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी धैर्य को छोड़ देता है, कभी धैर्य ज्यादा रखता है, कभी धैर्य कम रखता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। इसीलिए घृति भी इस क्षेत्र का विकार है।
कभी तो हम बात बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी हम नहीं भी करते, या कभी जो है बहुत ज्यादा कर लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते, कम कर लेते हैं। एक जैसा नहीं रहता, समानता नहीं रहती, संभाव। तो इसलिए ये भी विकार है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदारुतम। अब भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब जो क्षेत्र के मैंने विकार बताए हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये संक्षेप में बता रहा हूं। भगवान अभी ये उनको संक्षेप में बता रहे हैं। मुख्यतः कहने का भाव है कि क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से, क्षेत्रज्ञ अर्थात जो आत्मस्वरूप है, जब अविवेक से, हमारे पास विवेक है, जानवरों के पास नहीं है, तो अविवेक से या अपनी अज्ञानता से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा, द्वेष, विकार पैदा हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी मैं को जोड़ लेते हैं, हमारे जो, इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अंतर्मुखी होना है। हम जब भी ये चीजों को मैं, मुझे दुख हुआ, मुझे मतलब आदर दो, मुझे बढ़ाई दो, ये जब मैं जो आती है ना, ये मन के भाव है, ये आत्मा के नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब आप उसके साथ, जो शरीर के साथ जोड़ देते हो, तब ये विकार आ जाते हैं। तो क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार है। जो असली जो आत्म स्वरूप है वो तो निर्विकार है। और जैसे पीछे भी आया था कि हमने अपने आप को संसार से जोड़ दिया, हमारी एकता उसके साथ है और आत्म तत्व की एकता परमात्मा के साथ है। तो दुख सुख जो है ये तभी हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष है वो जीवन मुक्त है, शरीर की उन्हें किंचित भी चिंता नहीं होती, मैं मेरापन तो उनके अंदर है ही नहीं। इसीलिए वो महान और पवित्र हो जाते हैं। प्रारब्ध में के अनुसार उनका ये शरीर तो है, जब तक शरीर रहता है तब तक प्राण शक्ति भी रहती है, और परिश्रम होने में उसमें चंचलता भी आती रहती है, नहीं तो वो शांत, वह शांत रहती है। तो साधना अवस्था में सात्विक घृति थी, वह बोध होती भी, होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण में तदात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और घृति रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का भाव है कि जब किसी के अंदर सात्विक प्रवृत्ति आ गई, उसने मन में धारणा अपने धार ली, अपने मुख को अंतर्मुख कर लिया, परमात्मा की तरफ जोड़ लिया, तो उसको फिर समझ आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, कि मुझे अपने मन को किसके साथ जोड़ना है और किससे हटाना है। जैसे हमारे संत महापुरुष कहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है, फिर उन्हें किसी भी चीज का, कोई भी, उनका किसी भी चीज के साथ कोई संबंध नहीं रहता। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आपका और संगीता धन्यवाद, भगवान कृष्ण का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जय बापू। नागपाल जी जय बापू। जय बापू। संगीता रोज अपनी कृपा कर रही है, देखो श्लोक सुनाती है, बड़ा धन्यवाद है इसका। मैंने गुजारिश की थी भी कोशिश करे रोज ही सुना दें, अभी जब तक मांग मातम है तब तक तो। ये इसमें अध्याय में ये बड़ी सुंदर भगवान ने बात की है कि हमारा शरीर विकारों से ही भरा हुआ है। अभी तो ये थोड़े से आए हैं, अभी 20 और विकार बताए हैं, तो आगे हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो मतलब विकार और घमंड कितना है। अहम आ जाता है अभी, बिल्कुल एक शब्द कोई बुरा कह दे तो उसी वक्त सारा मूड खराब हो जाता है ना। तो जी ये जी बात तो जी। बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला विकारों से भरा हुआ है, तभी तो कहते हैं कि इसको बहुत ज्यादा
पाठ करने की बड़ा ज्यादा सत्संग की सतत जरूरत है ना। बिल्कुल से कभी कभी कर लिया है, जितना हो सके ज्यादा समय इस तरफ लगाएं और अपना बिल्कुल जीवन भैया, सफल। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी।